नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बता दें कि बीपीएससी इंजीनियरिंग के छात्र तारामंडल के पास जब नीतीश कुमार की गाड़ी निकली तो वहां पे जितनी भी बीपीएससी इंजीनियरिंग की छात्राएं थी वो बाहर से सर हमारी बात सुन लीजिए का गुहार लगाती हुई नजर आई। क्या है ये पूरा मामला, इस विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा मौजूद है। देखिए, तारामंडल में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यक्रम था। प्रियंका, कई सारे प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ किया नीतीश कुमार ने और कई सारे कार्यक्रमों में तारामंडल में हिस्सा लिया। उसके बाद वे निकले जब तारामंडल से, तो वहाँ पर बीपीएससी इंजीनियरिंग परीक्षा की जो अभ्यर्थी थे वो बाहर तारामंडल के गेट पर खड़े थे और उन लोगों ने अपनी बात, उसमें बड़ी संख्या में छात्राएं थी, उन लोगों ने अपनी बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुँचाने की कोशिश की। उन्हें उम्मीद थी कि वे अपनी बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंचा देंगी। जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गाड़ी निकली, वे सारी छात्राएं एक साथ चिल्लाने लगी, सर हमारी बात सुन लीजिए। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गाड़ी तेजी से निकली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को समझ भी नहीं आया कि ये लोग अचानक से चिल्ला क्यों रही हैं, लेकिन उन्हें इतना समझ में आया कि ये कुछ कहना चाह रही हैं और उन्होंने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने चिर परिचित अंदाज में ऐसे हाथ हिलाया छात्राओं बच्चों की ओर देखकर और आगे निकल गए। लेकिन ये जो अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट्स हैं, ये वहाँ पर सर हमारी बात सुन लीजिए, हमारी बात सुन लीजिए, हमारी मांगे सुन लीजिए चिल्लाते रहे। ये मसला है बीपीएससी इंजीनियरिंग परीक्षा अभ्यर्थी का। ये मुख्यमंत्री का इंतजार कर रही थी ये छात्राएं तारामंडल के गेट पर, और जैसे ही वे निकले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये सर हमारी बात सुन लीजिए चिल्लाने लगे। ये पटना के तारामंडल में सीएम नीतीश कुमार आज पहुंचे थे। आज सुबह कई कार्यक्रमों में शामिल हुए, कई नए प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया, लेकिन जैसे ही बाहर निकले छात्राएं शोर मचाने लगी और इनका कहना था कि इनकी मांग यह है कि जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं उन लोगों को 133 अंकों का अतिरिक्त वेटेज दिया जा रहा है और ये जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लोग जो हैं, जिनको 133 अंकों का अतिरिक्त वेटेज दिया जा रहा है, इसकी वजह से हमारी नियुक्ति नहीं हो पा रही। और सीएम नीतीश कुमार से इनकी मांग थी कि ये अतिरिक्त वेटेज न दिया जाए कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लोगों को, ताकि उनको सबको बराबर का मौका मिल सके। अब सरकार के सामने देखिए यही दिक्कत आती है। अगर सरकार कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे जो लोग हैं उनको अतिरिक्त वेटेज नहीं देगी तो वो आंदोलन करेंगे, कहेंगे कि हम इतने दिनों तक कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं और जब बहाली निकली है बीपीएससी इंजीनियरिंग परीक्षा की तो हमें उसमें वेटेज नहीं दिया जा रहा है। और जब इन्हें वेटेज दिया जा रहा है तो ये जो छात्र अभ्यर्थी हैं जिन्हें इससे नुकसान हो रहा है वे आंदोलन कर रही हैं। तो सरकार, चाहे कोई भी सरकार हो, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, होता यही है कि सरकार जब एक फैसला लेती है तो अगर उससे किसी को लाभ मिलता है तो कुछ लोगों को उसका नुकसान भी होता है। जैसे डोमिसाइल सरकार ने दिया बिहार में स्टूडेंट्स को, जो दूसरे राज्य के स्टूडेंट्स हैं उनको इसका नुकसान हो रहा है। महिलाओं को आरक्षण दिया नीतीश कुमार ने नौकरियों में, तो इससे जो लड़के हैं उनकी नौकरी मारी जाएगी, उनको कम नौकरी मिलेगी, लड़कियों को ज़्यादा नौकरी मिलेगी। तो सरकार जब एक फैसला लेती है तो उससे कई लोगों को फायदा होता है तो कुछ लोगों को नुकसान भी होता है। यह बात समझनी होगी। अब इनकी मांग है कि अतिरिक्त वेटेज जो दिया जा रहा है इससे नुकसान हो रहा है, लेकिन फायदा भी हो रहा है जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। और इसीलिए आप देख रही होंगी कि आए दिन कोई दिन ऐसा नहीं हो रहा है जिस दिन आंदोलन नहीं हो रहा है। बिल्कुल, पटना की सड़कों पर अभी TRE 4 के बच्चों ने आंदोलन किया। उनकी मांग थी कि आप 27,000 पर क्यों निकाल। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि 27,000 पदों के लिए बहाली निकलेगी। 27,000 पदों के लिए क्यों बहाली निकलेगी? बात तो यह हुई थी कि 1,20,000 पदों के लिए बहाली निकलेगी और आप 5 सालों में 1 करोड़ नौकरी देने की बात कर रहे हैं। फिर TRE 4 में 27,000 पदों पर ही क्यों बहाली निकाल रहे हैं? उसको लेकर देखिए किस तरह से लगातार आंदोलन हो रहा है। पहले बच्चों ने आंदोलन किया जो कि सरकार ने फैसला लिया था कि पहले हम TRE 4 कराएंगे, उसके बाद STET कराएंगे और TRE 4 में उन अभ्यर्थियों को फायदा मिलेगा, वे अभ्यर्थी शामिल हो पाएंगे जिन्होंने पहले STET पास कर लिया। लेकिन इसके लिए खूब आंदोलन हुआ, लाठियाँ चली, वाटर कैनन चला,
स्टूडेंट्स का कहना था कि नहीं, STET पहले होनी चाहिए, TRE4 बाद में होनी चाहिए जी, कि ताकि जो STET पास नहीं किए हैं उन्हें STET पास करने का एक मौका मिले और वे भी TRE4 में बैठ सकें, TRE4 में परीक्षा लिख सकें। सरकार ने इस मांग को मान लिया। जी, उसके बाद अब फिर आंदोलन शुरू हो गया है। अब आंदोलन है कि 27,000 क्यों, 1,20,000 क्यों बहाली नहीं निकल रही है। 27,000 से अगर बहाली निकलेगी तो 27,000 बेरोजगारों को ही रोजगार मिलेगा। और जब बिहार के स्कूलों में बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद खाली हैं तो क्यों 27,000 पदों पर बहाली निकलनी चाहिए, 1,20,000 पदों पर बहाली निकलनी चाहिए। इससे पहले डोमिसाइल को लेकर आंदोलन हो रहा था। छात्रों की मांग थी कि बहाली तो निकलती है, नियुक्ति तो होती है बिहार में, लेकिन दूसरे राज्यों के उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बंगाल, उड़ीसा के बच्चे आकर यहाँ नौकरी ले लेते हैं, लेकिन हम जब उनके राज्यों में परीक्षा देने जाते हैं तो वहाँ हमें नौकरी मिलती नहीं है, क्योंकि वहाँ उन लोगों ने डोमिसाइल लागू कर रखा है। तो हमारे राज्य में डोमिसाइल ना होने का फायदा वे बच्चे उठा ले रहे हैं और हमें इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो सरकार, नीतीश कुमार सरकार ने इस पर सहानुभूति से विचार करते हुए बच्चों को डोमिसाइल दिया। अब यह तो सरकार के सामने भी कई बार ये होता है कि अगर एक को खुश करें तो दूसरा नाराज हो जाता है। अब इसी आंदोलन की बात करें, इसमें अगर ये जो सर चिल्ला रही थी, सर हमारी बात सुन लीजिए, अगर इनकी बात मान लेंगे तो जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे जो लोग हैं वे नाराज हो जाएं, कल से वे प्रदर्शन करना शुरू करेंगे। तो ऐसे में सरकार को यह देखना होता है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो इसी न्याय के लिए जाने जाते हैं। क्या इससे कोई इनकार कर सकता है कि 2005 में जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कितना कुछ काम किया, सड़कें बेहतर की, बिजली बेहतर की, यहाँ तक कि देखिए बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर की। हाल के दिनों में जरूर इस पर सवाल उठा है और कि कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है, अपराध बढ़े हैं, लेकिन बिहार जिस दौर के लिए कुख्यात था पूरे भारत में, उससे निकालने का क्रेडिट तो नीतीश कुमार को ही जाता है। तो इसीलिए सबको उम्मीद भी नीतीश कुमार से ही होती है। सबको लगता है कि नीतीश कुमार उनकी मुराद पूरी करेंगे, लेकिन सरकार की भी अपनी सीमाएं होती हैं। अब देखिए, नीतीश कुमार तो अपनी संवेदना के लिए जाने जाते हैं। वे जरूर पता करेंगे कि ये जो बच्चियां सर हमारी बात सुन लीजिए चिल्ला रही थी, इनका क्या मुद्दा है। वो अपने सेक्रेटरी से, अपने अधिकारियों से पूछेंगे कि पता कीजिए कि इनका क्या मुद्दा है, और अगर कुछ हो पाएगा इन बच्चों के लिए तो जरूर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार सरकार इनके लिए काम करेगी। तो सुना आपने कि किस तरीके से इंजीनियरिंग की छात्राएं नीतीश कुमार को सर हमारी बात सुन लीजिए। अब देखना ये होगा कि उनकी मांगे पूरी होती है या नहीं। इस पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस पेशकश में इतना ही। आगे की अपडेट्स देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।